नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। तलाक तलाक तलाक, इस एक लफ्ज़ को 3 बार बोलकर इस्लाम धर्म में शौहर अपनी बीवी को डिवोर्स दे देते हैं और कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस प्रथा के चलते कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बहुत ही दुख की बात है ये, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी बात पर करेंगे। अगर हम बात करें हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें उन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ट्रिपल तलाक जिसको हम बात करते हैं या तलाक ए बिदअत जिसे हम कहते हैं, ये वायलेशन है मुस्लिम वुमेन के राइट्स का। और उनका ये भी कहना है कि कोई भी मुस्लिम लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब 21 देशों में, 21 मुस्लिम देशों में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ है? यदि हम देखें तो जो शादी है या निकाह है उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी क्यों इसे जोड़ा जा रहा है? तो चर्चा करेंगे आज इन्हीं सब मुद्दों पर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। इकराम जी, आपसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले जी। ट्रिपल तलाक बहुत ही एक बर्निंग इशू ये है, और जब हम बात करते हैं एक प्रोग्रेसिव नेशन की, भारत एक प्रोग्रेसिव नेशन है और हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और ऐसे में जब हम केसेस देखते हैं जहां पर महिलाओं को इस पीड़ा को सहना पड़ रहा है, अपने शौहर द्वारा सिर्फ 3 बार तलाक कहकर उनको छोड़ दिया जाता है, उनको अपने से अलग कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप इस करंट माहौल में, करंट सिनेरियो में? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जो लफ्ज़ है जी ISLAM, जी इस इस्लाम का सीधा सा अर्थ ही ये निकल रहा है कि हर मुसलमान ये महसूस करता है कि आई सरेंडर माई सेल्फ बिफोर द लॉ ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है कि हम इस्लाम में पाबंद हैं। जी लेकिन जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा है जो आज एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में हमारे सामने आया है, उसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि तलाक सबसे बुरा माना गया है। उनका फरमाना है कि तलाक ऐसा है जैसे किसी एक गांव को हलाक कर दिया गया हो। जी इस तरह का मतलब है जैसे पूरा गांव नष्ट किया जाता है, उसका एक तलाक का अर्थ निकलता है। तो हम ये मानते हैं कि शरीयत की पाबंदी की इस्लाम में अपनी जगह है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस जो है, उसका सामाजिक जो स्तर है, वो अपने आप में एक अलग जगह है। तो इस ट्रिपल तलाक के बारे में हमें एक इंसानी जज्बे के साथ, एक हमदर्दी के जज्बे के साथ, औरत की अजमत के जज्बे के साथ हमें इसको सोचना है। क्योंकि मैं जब ये सुनता हूँ कि ट्रिपल तलाक, तो मुझे हर मासूम और हर मजलूम औरत की एक आवाज़ आती है जो कह रही है कि मेरे हमदम ने मुझे इस तरह बर्बाद किया, मेरे हमदम ने मुझे इस तरह बर्बाद किया, मेरा सब लूट के बोला तुझे आज़ाद किया। तो ये जो मसला है, हमारे साथ बहुत से साथी बैठे हैं, कानूनी तौर पर वो बताएंगे, लेकिन मैं एक जज्बे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इस पर भी सामाजिक रूप से सोचा जाना चाहिए। कानून अपनी जगह है, लेकिन औरत की इज्जत, औरत की अजमत, औरत का दर्द, औरत का कर्ब, उसकी भावना, वो सब अपनी जगह पर है। जी बिल्कुल। मौलाना जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर, और तलाक बिदअत जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या ट्रिपल तलाक जिसे कहते हैं, कुरान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। कुरान में 2 तलाक है, और यदि हम कहें यहाँ पर आज जो 3 बार बोलकर एक ही इंस्टेंस में और उसे तलाक मान लिया जाता है, यदि हम कुरान पाक की बात करें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि पहला तलाक जो शौहर है वो कह सकते हैं जब पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या हैज़ जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद अगली जो हैज़ है उसके बाद ही दूसरा तलाक कहा जा सकता है। और यदि फिर इनडायरेक्टली जो मेंशन्ड है कुरान पाक में कि तीसरी बार यदि फिर कहता है तो वो इररेवोकेबल हो जाता है। लेकिन 3 महीने या 3 साइकिल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये जो इद्दत है इसको आई थिंक फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और जो ये चलन आ गया है इस पर क्या कहेंगे आप? इस सिलसिले में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तलाक का मतलब, 3 तलाक का मतलब ये समझा जाता है कि जैसे किसी को गोली मार दी गई। असल में तलाक एक मजबूरी है, जो समाजी मजबूरी कह लीजिए। एक मर्द और एक औरत में अगर किसी वजह से अनबन हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी सही अंदाज से निभा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इस्लामी कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि वो दोनों अलग हो सकते हैं।
मर्द को इस बात का इख्तियार है कि वो तलाक दे करके अपनी औरत को अलग कर दे, और औरत को इस बात का इख्तियार है कि वो खुला लेकर के अपने मर्द से अलग हो जाए। और ये एक ऐसा ज़रूरी कदम है जो समाज में होना बहुत ज़रूरी था। रहा मसला तलाक के तरीक़े का, तो वो उस तरीक़े में इख्तलाफ हो सकता है। इस्लाम ने जो सही तरीक़ा बताया है वो ये है कि आदमी एक तौर में, जिसको आपने कहा कि एक माहवारी में एक बार तलाक कह दे, और उस एक बार तलाक कहने के बाद अगर 3 माहवारी निकल जाती है, 3 महीने 10 दिन गुजर जाते हैं, तो अपने आप वो उससे अलग हो जाती है जी। और अगर मान लीजिए इन्हीं 3 महीनों में उनके बनाव खा जाता है, अगर वो एक दूसरे को निभाने के की बात सोचने लगते हैं, तो उन्हें इस बात का मौका दिया जाता है कि वो अपना निभाह कर लें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक मौका उसने गंवा दिया, दूसरा मौका एक और मिलता है उसको, 2 मरतबा उसको मौके मिलते हैं कि एक बार और कर सकता है, और 3 महीने 10 दिन की फिर उसे मुद्दत मिलती है। अगर उसमें भी उनका निभाह नहीं हो सका तो अपने आप वो अलग हो जाएंगे। इसको तलाक़ बाइन कहते हैं, यानी मर्द और वो औरत हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी, लेकिन उनको इस बात की इजाज़त होगी कि वो जब चाहें दोबारा एक सामाजिक समझौते के तहत निकाह कर लें। तीसरी जो पोजीशन है वो ये है कि आदमी तीसरी बार भी कह दे कि मेरा और तुम्हारा बनाव नहीं हो सकता जी। उसके बाद फिर उन दोनों के साथ रहने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, इल्ला ये कि वो किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले आम अंदाज में, ना कि साजिश के तहत। किसी मर्द से शादी कर ले, उसके बाद अगर उससे भी बनाव नहीं खाए तो वो इसे इस बात का इख्तियार है कि वो पुराने वाले मर्द से अपने ताल्लुकात दोबारा निकाह के जो है कायम कर सकती है। ये सही तरीका है तलाक का। मुफ्ती जी, जो अभी मौलाना जी ने कहा कि बिल्कुल जो इशू है और जो कंट्रोवर्सी है वो है कि एक बार जब एक ही इंस्टेंस पे 3 बार जब बोला उसको 3 माना जाए या उसको एक ही माना जाए, बिल्कुल वो एक कंट्रोवर्सी अपनी जगह है। लेकिन साथ ही में जो दूसरी बात यहाँ पर आई कि एक बार यदि डिवोर्स हो जाता है 3 तलाक के बाद, या वो इद्दत पूरी हो जाती है एक ही तलाक के बाद, जैसे भी वो इर्रेवोकेबल एक बार हो गया जब, तो जो हलाला निकाह की जो हम बात करते हैं यहाँ पर, उसको भी बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल उसको अलग ही उसका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है और डेलिबरेटली वो चीज़ यहाँ पर की जा रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि बिल्कुल हम कुरान पाक में कुछ लिखा है, वो अल्लाह ताला की जो शब्द हैं वो हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ हो रही है और उनकी वजह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो उस विषय में कुछ किया जा रहा है या नहीं? देखिए, कुरान पाक में जो बात कही गई है वो अल्लाह की कही हुई बात है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और मुसलमान जो इस दुनिया में रह रहे हैं उनमें 90% मुसलमान ऐसे हैं जिनको इस्लाम धर्म की सही बात मालूम नहीं है जी। और जहाँ तक मसला तलाक़ का है, तो तलाक़ के मसले में तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना जहालत के शिकार हैं, उनको इसका ज्ञान ही नहीं है कि तलाक़ किस तरह दी जाए। तलाक़ का सिस्टम जो कुरान ने बताया है, हदीस ने बताया है, उसमें तो ये है कि तलाक़ तो बिल्कुल आखिरी दर्जे की मजबूरी है कि किसी भी किस्म की कोई भी शक्ल नहीं बनती हो निभाह की, उससे पहले आदमी मियाँ बीवी में अगर दोनों में बात बिगड़ रही है तो हुक्म ये है कि शौहर उसको समझाए, और समझाने से बात समझ में नहीं आए तो उससे जुदाई की इख्तियार कर ले, यानी उसके साथ लेटना बैठना ये छोड़ दे। और उसके बाद भी बात समझ में नहीं आ जाती, तब भी कुरान का हुक्म यह है कि व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, कि इतनी बात कर लेने के बाद भी फिर भी इनमें निभाव नहीं हो रहा है, तो उसको फिर इजाज़त नहीं है शौहर को कि वो तलाक दे दे, बल्कि फिर हुक्म ये है कि एक आदमी जो समझदार हो वो शौहर की तरफ से, और एक आदमी जो समझदार हो उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत हो वो औरत की जानिब से, ये दोनों जाकर के इन दोनों को समझाएं। और समझाने में अगर इन दोनों की नीयत अच्छी है समझाने वालों की, तो अल्लाह पाक इस बात पर कादिर हैं कि वो इन दोनों मियाँ बीवी को फिर इनके दिल में मोहब्बत डाल देंगे और इनके समझाने से दोनों की बात समझ में आ जाएगी जी। और अगर इन दोनों के समझाने से भी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये कमज़ोरी है इन समझाने वालों की। अगर इन समझाने वालों की कमज़ोरी नहीं होती तो ज़रूर इनकी बात समझ में आ जाती, लेकिन अगर इनकी कमज़ोरी की वजह से बात समझ में नहीं आ रही है तो उसके बाद में फिर इनको इख्तियार है, शौहर को इख्तियार है कि वो उसको तलाक दे सकता है। लेकिन तलाक देने का जो सिस्टम है वो ये है कि पहले तो उस शौहर को ये देखना है कि मेरी बीवी इस वक्त में पाक है या नापाकी की हालत में है।
अगर नापाकी की हालत में तब भी उसको तलाक देने की इजाज़त नहीं है। फिर अगर नापाकी की हालत में तो पाकी का इंतज़ार करेगा, पाकी आ जाएगी तो फिर उसको सिर्फ एक तलाक देने का इख्तियार है। एक तलाक उसने दे दी, अब उसको 3 महीने 10 दिन का तकरीबन उसको टाइम है। इस टाइम में वो औरत तलाक देने के बाद में अपना घर, इसका शौहर का घर छोड़ के नहीं जाएगी, बल्कि हुक्म ये है कि वो उसी के घर में रहेगी जी। और रह करके इंतज़ार करेगी, ये दोनों इंतज़ार करेंगे। और यहाँ तक हुक्म है कि अगर शौहर का मकान छोटा है, कमरा एक ही है, तो इस शौहर को ये कहा जाएगा कि तू किसी होटल में जा करके, कहीं और जा करके रहने लग जा, किसी मस्जिद में क़याम कर ले, मदरसे में चला जा, लेकिन ये औरत का हक है, घर की मालिक ये औरत है, ये औरत यहीं रहेगी। इन 3 महीने के अंदर अगर औरत को मर्द औरत को समझ में आ जाती है बात कि हमने गलत किया, ये फैसला लेने का मामला, तो फिर ये वापस आपस में एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी की तरफ जैसे पहले रहते थे इस तरह रहना शुरू कर देंगे, जी। तो इनके ताल्लुकात वापस बन जाएंगे, इनका निकाह बाकी रहेगा। जी। और ये 3 महीने 10 दिन अगर गुजर गए और तब भी बात समझ में नहीं आई, तो अब इस औरत को इख्तियार है कि ये दूसरी जगह कहीं निकाह कर ले, जी। और मर्द को इख्तियार है कि वो किसी दूसरी से शादी कर ले। जी। इसके बाद भी 3 महीने 10 दिन की जो इद्दत का जो मसला था, इसमें खर्चा भी मर्द के ज़िम्मे है, और उसके बाद भी जब इसको रुखसत करना है तो फिर इसके लिए अच्छे जोड़े बना करके देने हैं और इसका महर भी अदा करना है। बहुत सारा उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। और अगर खुदा न खास्ता उस औरत कमज़ोर घराने से है तो अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं, अखलाकी तौर पर इस मर्द के ज़िम्मे ये है कि किसी न किसी दर्जे में उसकी हेल्प करता रहे। जी। ये इस्लाम का सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम को लोगों ने समझा नहीं है, तो न समझने की बुनियाद पर बहुत सारे मुसलमान शराब के आदी हो गए और दूसरे नशों के आदी हो गए। बाज़ दफ़ा दूसरों किसी और वजह से गुस्सा होता है, उसमें अपनी और बीवी के ऊपर जो है बेचारी कमज़ोर है, उसके ऊपर अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं और उनको और कुछ नहीं मिलता। अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उनसे और कुछ नहीं हो सकता, तो ज़ुबान से, ये ज़ुबान है, गोश्त की ज़ुबान है, उसको हिला देते हैं और तलाक कह देते हैं। जनमंच में ये चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर सिद्दीकी, यदि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर अभी था और हमने जो बात की उसमें उन्होंने जो कहा वायलेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो ये कि हम इसे चैलेंज कर सकते हैं, इस जो ऑर्डर है इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जी, ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं है बल्कि हाईकोर्ट की राय है। जी, इसको मीडिया ने गलत प्रसारित किया है कि इसको हाई कोर्ट का फैसला बता दिया है। हाई कोर्ट ने एक अपनी राय रखी है कि ऑब्जर्वेशन ऐसा दिया होना चाहिए। जी, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसमें जो प्रतिक्रिया आई है पर्सनल लॉ बोर्ड की, मुस्लिम लॉ बोर्ड की, तो उनका ये कहना है कि हम इसे चैलेंज कर सकते हैं और जो ट्रिपल तलाक है वो इस्लाम का पार्ट है और जो पर्सनल लॉ है वो भी एक इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। तो इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और इसलिए, और फंडामेंटल राइट है हम अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करें, तो इसलिए हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या शादी जो हम बात यहाँ पे करते हैं, निकाह की जो हम बात करते हैं, क्या वो धर्म से जुड़ा हुआ है? वो तो एक संविदा है। यदि हम बिल्कुल धर्म से ही जुड़ा हुआ है, ये संविदा ज़रूर है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है जी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के तहत कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये पूरी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है और निकाह पूरी तरह से धार्मिक है। जी, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि निकाह का धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात ये है कि ट्रिपल तलाक का जो चलन चला है और आज हमें देखने में आ रहा है, वैसे ऐसा नहीं है कि हर घर में तलाक हो रहे हैं, जी, ये रेयर ही होते हैं, तलाक कम ही होते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ आम चलन ये है कि वो 3 ही तलाक देते हैं। उसका एक कारण तो यह है कि लोगों को तलाक का सही प्रोसीजर मालूम नहीं है। जी, दूसरा ये है कि हमारे वकील साहिबान जिनके पास केस लेकर लोग जाते हैं, अगर अदालत के ज़रिए लोग तलाक चाहते हैं तो वो जो तहरीर लिखते हैं जी, उसमें वो 3 तलाक ही लिखते हैं। उन्होंने अपना तरीक़ा बना रखा है कि लिखना ही 3 तलाक है, जबकि वो भी जानते हैं, उन्होंने मोहम्मदन लॉ पढ़ा है, वो जानते हैं कि 1 तलाक में भी सेपरेशन हो जाता है। जी, इसके बावजूद भी उन्होंने चलन ये बना लिया है कि 3 तलाक लिखते हैं। ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं, जब ये कहा गया उनसे कि साहब आप 1 ही तलाक लिखिए, तो उन्होंने कहा नहीं प्रोसीजर यही है, 3 ही तलाक लिखी जाएंगी। तो इस तरह से जो है 3 तलाक का चलन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। असल मसला ये नहीं है कि उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए या उस पर बैन लगा दिया जाए। असल बात यह है लोगों को एजुकेट करना चाहिए
कि सही तरीका क्या है। रही बात यह है कि 3 बार अगर किसी ने तलाक दे दी है एक ही सिटिंग में, उसको 3 माना जाए या 1 माना जाए, ये कंट्रोवर्शियल है। और हम समझते हैं कि अगर उलमा इसमें बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे तो ये मसला सुलझा लिया जाएगा। जैसा आपने बताया कि 21 मुल्कों में जो है बैन लगा दिया गया है, बैन नहीं लगाया गया, बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि वो सही की तरफ आ गए हैं। उनके उलमा ने कंसेंसस किया, उनके उलमा ने बैठकर राय शुमारी की और आपस में मशवरे से वो इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई सही तरीके को एडप्ट किया जाना चाहिए और ये गलत चलन जो चल पड़ा है इसको, इस गलत चलन को अवॉइड करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। वो बैन नहीं लगाया उन्होंने। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ भी हमारे हिंदुस्तानी उलमा जो है बैठेंगे, मिलेंगे और ऐसी प्रक्रिया चल रही है। उलमा बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और मुझे उम्मीद यह है कि जल्दी कोई कंसेंसस बन जाएगा और सब उलमा एक राय पर आ जाएंगे। जी, मैं पानाचंद जी से यहाँ पे बात करूंगी। जो यहाँ पे मैंने डॉक्टर सिद्दीकी से जो सवाल पूछा था, मैं आपसे ही वापस जानना चाहूँगी कि धर्म से क्या ये जुड़ा हुआ है? ट्रिपल तलाक की जो हम बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक अलग है, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से शादी या निकाह जो है वो होता है। पर क्या उसे धर्म से जोड़ा जा सकता है या वो जुड़ा हुआ है उससे? देखिएगा, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं जी, कि अभी इकबाल साहब ने कहा और इतने मुस्लिम विद्वानों ने बात कही, एक बात तो उभर कर आती है कि कंट्रोवर्सी कहाँ पर है। कंट्रोवर्सी ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ धर्म का भाग है, इसलिए धर्म में किसी भी प्रकार से जो है संवैधानिक विधि से इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता। जी। अब प्रश्न ये है कि शादी एक समझौता है, एक संविदा है, या शादी जो है एक धार्मिक पद्धति है, या ये धर्म का ही एक रूप है। जी। तो धर्म क्या है? धर्म वह है जिसके बिना अगर उसको त्याग दें तो वो जो है उसको अपरिपक्व कहेंगे, वो सही नहीं माना जाएगा। जी। शादी को धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या मुस्लिम समाज वाले या हिंदू समाज वाले ये कह सकते हैं कि मैं शादी अगर नहीं करेगा तो तुम मुस्लिम नहीं हो? हिंदू ये कह सकता है कि शादी नहीं करोगे तो आप हिंदू नहीं हो। तो एसेंशियल पार्ट जो है, जो धर्म का अगर कोई है तो वो धार्मिक पद्धति है। जी। ये धार्मिक पद्धति नहीं है। लेकिन जो तरीका आप लोगों ने बतलाया, ये तरीका जो है एक कस्टमरी तरीका है। बिल्कुल। आपकी तीनों की बातों से ये बात तो निकलता है कि ये जो तलाक का मामला है, 3 तलाक का जो तरीका है, वो आप सब लोगों की राय में इस बात पर हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। इसमें परिवर्तन और परिवर्धन होना चाहिए, लेकिन तलाक जो है ये होना चाहिए। इसका मतलब है तलाक के संबंध में अगर कोई कानून बनता है तो इस संबंध में इन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नफीसा से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। आपके साथ क्या हुआ आप बताएं, बिकॉज तलाक शायद आपका हुआ है और 3 बार तलाक कहकर जो चीज़ आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दिया है, और क्या हुआ और उसके बाद किस तरह का शोषण का आप शिकार हुई हैं, क्या आप फील कर रही हैं, बताएं थोड़ा। जी, मेरा 11 साल तक तो उनके साथ संभल रहा, उसके बाद में वो दूसरी लेके भाग गए। फिर भी मैंने रहना चाहा। उन्होंने बोला कि दोनों को साथ रखूँगा, अच्छा रखूँगा, दोनों को साथ हर चीज़ में चाहूँगा और करूँगा। मैं 1.5 साल तक, 1.5 महीने तक रहा कि चल कोई बात नहीं, वो इसको चाहा, मेरे को नहीं चाहा। उसके बाद में मम्मी ने घर पे आ गई। मैं 4 बच्चे मेरे, 3 लड़के 1 लड़की। उसके बाद मैं घर पे आ गई। उसके बाद उन्होंने मेरी बात एक भी नहीं मानी, फिर मैंने तलाक ले ली, तलाक दे दिया उन्होंने मेरे को 3 दफ़े। क्या कहेंगी आप? इनके साथ ये एक विक्टिम है, एक शिकार हुई हैं उस शोषण की, जो ट्रिपल तलाक की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी जो इनके साथ बीती है वो अभी बताया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी बहन सताई हुई है, परेशान है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनको खुद को जो इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वो नहीं पता है, और दूसरा यह है कि उनके हस्बैंड को भी ये पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। अगर वो इस्लाम का पालन कर रहे होते और अपने धर्म पे चल रहे होते तो क्या वो ये हरकत करते जो उनके पति ने करी कि किसी की लड़की को लेके भाग गए? इस्लाम तो कभी इजाजत नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वो पालन करते तो अपनी पत्नी को अच्छे से रखते, और अगर उनको दूसरी शादी भी करनी थी
तो उसको तरीके से शादी करके दोनों में बराबर का अधिकार देते, जब तो वो सम्मानीय थे। लेकिन जब वो धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं और उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम अज्ञानी कहेंगे, उन्हें कुछ जहालत कहेंगे। और वो जहालत की बिना पे जो कुछ कर रहा है, तो इसमें जो बात निकल कर आती है वो है कि आज मुस्लिम समाज जो है उसके पास सही रोजगार नहीं है, उसके पास विकास के कोई तरीके नहीं है। इसकी वजह से वो छोटे से होते हैं और मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं और उनको एजुकेशन हासिल करने का टाइम भी नहीं मिलता है और उनके जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, वो ध्यान भी नहीं देते। नासिरा जी, मैं रुबीना से यहाँ पे रूबरू होना चाहूँगी। रुबीना जी, आप अपने बारे में बताएं कि क्या किस तरह से हुआ और क्या आपने भुगता। मेरा जो तलाक है वो फ़ोन पर हुआ था। मेरे शौहर ने एक तलाक दिया था, तीनों तलाक एक साथ नहीं दिए थे उन्होंने। फिर साथ में रहना नहीं हुआ था हम लोगों का। वो बाहर जद्दा में रहते थे और मैं यहाँ जयपुर में अपने मम्मी पापा के साथ में थी। शादी के बाद मेरे स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो शायद उनको नागवार थी, वो वेट नहीं कर सके मेरे ठीक होने का। इस वजह से उन्होंने मुझे एक तलाक फ़ोन पर दे दिया। उसके बाद खैर सिलसिला ख़त्म हो गया, हम लोगों के बीच में तलाक हो गई। मैं ये कहूँगी कि मैं शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन दिलाई और उसके बलबूते पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। लेकिन मेरी दूसरी बहनें जो हैं इस तरीके का शिकार होती हैं, उनमें वो एजुकेटेड नहीं है और अपनी लाइफ बहुत घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। तो मैं ये बात और ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में जो सही तरीका दे रखा है तलाक देने का, उस तरीके को अख्तियार करना चाहिए। और जैसे कि मेरे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर बात करी कि 90% मुस्लिम जो यही नहीं जानते कि तलाक देने का सही तरीका क्या, तलाक क्या, और भी जो दूसरे मुद्दे हैं उनके बारे में भी वो नहीं जानते हैं कि कुरान में आखिर लिखा क्या है। तो सबसे पहले तो इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि जो कुरान में जो सही शिक्षा लिखी वो आम मुस्लिम तक पहुँचे और बुनियादी तौर पर इसमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि उनको ये पता चल सके कि वाकई में कुरान में क्या लिखा है और हम उस रास्ते को अख्तियार कर सकें। जी सरोज जी, इन्होंने जैसा बताया कि टेलीफोन पर एक बार उन्होंने तलाक कहा और आगे इद्दत के पूरा होने पर वो हो गया। टेलीफोन पर, सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज करके ये आई थिंक हो रहा है और इससे ज़्यादा डिसग्रेसफुल बात क्या हो सकती है। तो जहां हम ये कह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और उनको पता नहीं है कि किस तरह से तलाक दिया जाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि भुगत कौन रहा है, रिसीविंग एंड पर कौन है, वही महिला है जो उस शोषण का शिकार हो रही है। तो वो अवेयरनेस जब तक पहुंचेगी, या ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूक, अधिकार और एक इज्जत की बात है। महिला को सम्मान मिलना चाहिए, जो इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा महिला को दिया गया है। महिला के कदमों में, औरत के कदमों में जन्नत बताई गई है। इससे बड़ा दर्जा और हो क्या सकता है। और सारे हुकूक बताए, जब एक औरत माँ बनती है तो वो जन्नत की भागी हो जाती है। इतनी सारी कदर होने के बावजूद उसको दरबदर कर दिया गया है। ये बहुत ही इस तरह की बात है कि आप किसी को जीने के लिए सताया जा रहा है कि वो जिए ही ना, अपनी ज़िंदगी छोड़ दे। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, SMS के जरिए जो मैसेज आ रहे हैं उसी से हो रहा है। इससे एक अलावा और भी महिला सुरक्षा केंद्रों में जितने भी केस आ रहे हैं अभी, उसमें तो ये है कि सास बहू में झगड़ा हुआ, परिवार के किसी ससुराल में झगड़ा हुआ, मायके लड़की आ गई, मायके वालों ने समझाइश की कोशिश की, उन्होंने समझाइश की, लेकिन अच्छी तरह समझाइश नहीं हुई। महिला को जो है सुरक्षा केंद्र जाना पड़ा, या किसी महिला थाने में जाना पड़ा, या उसको कोर्ट में जाना पड़ा। वो उनको नागवार गुजरा और ससुराल पक्ष से जो लोग आए वो फिर 2 लोगों से लिखवा लिया और कह दिया कि जो मेहर का जो है वो तो एक DD बनवा के भेज दिया और एक तलाकनामा भेज दिया और उनको कन्वे हो गया। बस कन्वे होने के बाद वो तो मुंह से भी नहीं कहा, नेट पे भी नहीं कहा और खाली कन्वे हो गया। मेहर की जो रकम थी वो हो गई और साथ में जो तलाकनामा भेजा 2 लोगों के गवाह करा के वो भेजा। लेकिन देखिए, निकाह में भी गवाह होते हैं और तो तलाक में भी गवाह होने चाहिए। दूसरी चीज़, बात सुरक्षा की है। महिला को सुरक्षा किस तरह मिलेगी? अब मौलवी साहब ने कहा था कि बच्चों को, और जब बच्चों की बात तो कहीं हुई नहीं, महिला को तलाक दे दिया, उसको भाई रुखसत कर दिया आपने लास्ट तक, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए उनका क्या है? दूसरी तरफ हम देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खाली राय मांगी थी सरकार से और जो अपने जो लॉ कमीशन से, लेकिन हमारे मुफ्तियों को, मौलानाओं को, इन लोगों को आगे होकर इस पे डिसीजन लेना चाहिए था, खुद जाके देना चाहिए था। लेकिन जहां बुलाए जा रहे हैं वो आने के बजाय उसकी कटती करे जा रहे हैं। और दूसरा मैं एक कहना चाहूँगी, शायद बुरा लगे, लेकिन ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है
वो वाकई इस्लाम की बहुत अच्छी व्याख्या करता है और करना चाहिए। लेकिन इस विषय पे उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। मैं पूछना चाहूँगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लोगों से कि अभी तक कितने तलाक हुए, उनके पास रिकॉर्ड है क्या? कितने बच्चे दरबदर हुए, उनके पास रिकॉर्ड है क्या? और जो तलाक हुआ है उसके बाद में उस महिला का जो रेस्क्यू होम बनाया क्या, वो कहाँ जाए, उसके लिए कोई कानून बनाया क्या? उसके लिए बैठ के कोई तसल्ली से उन्होंने किया क्या कि उसके बाद भी इस लड़की का ये आगे, इस बच्चे का, इस लड़की का आगे IT कॉलेज या उसका एजुकेशन का, उसका कोई लाइवलीहुड का कोई रास्ता अपनाएगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनमंच में ये चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यहाँ पर मैं एक कोट करना चाहूँगी कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो कि एक NGO है, उन्होंने एक सर्वे किया था 2015 अगस्त में, जिसमें 4710 मुस्लिम जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका सर्वे किया गया था, जिनमें से 92% ने ये कहा है कि वे चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इससे ये जाहिर होता है कि क्या पीड़ा है, किस तरह का शोषण वो सहन कर रही हैं यहाँ पर, और ये जस्ट पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने ये बात यहाँ पर की है। आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की बात कर रही है जी। तो क्या सरकार की मंशा बिल्कुल वही है, और किस तरह से मुस्लिम महिलाओं का विकास होगा इस मुद्दे पर रोक लगाकर? डॉक्टर इकबाल साहब से मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा चल रहा है, तो अभी जितनी चर्चा मैंने सुनी है उसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि एक साथ 3 तलाक कहना शायद कुरान में भी मान्य नहीं है और जो पर्सनल लॉ है उसमें भी मान्य नहीं है, तो फिर तलाक क्यों मान्य हो जाता है? डॉक्टर सिद्दीकी से यहाँ पे मैं बात करूँ, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, एक बात तो ये है कि जो 3 तलाक पर अगर बैन लगा दिया जाएगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से औरतों का सशक्तिकरण रुका हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतों को पहले से सशक्त किया हुआ है इस्लाम ने। विडंबना ये है कि उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, और इसी वजह से वो शोषण का शिकार होती हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि मुस्लिम समाज में अज्ञान की वजह से महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं जो उनको कुरान ने दिए हैं, जो उनको इस्लाम ने दिए हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तो उस कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि अधिकार दिए जाएं। एक बात यहाँ आई थी सोशल मीडिया पर तलाक देने की, तो देखिए सोशल मीडिया जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक ज़रिया है, और तलाक भी ऐसी चीज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, आदमी की तरफ से जाए, औरत तक पहुँचे, लेकिन कन्फर्मेशन ज़रूरी है। जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगा तलाक मान्य नहीं होगा। दोनों तरफ से कन्फर्मेशन ज़रूरी है। मर्द ये स्वीकार करे कि मैंने तलाक दिया है और औरत ये स्वीकार करे कि मुझे तलाक मिला है। यानी आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि मिली है। जब ये 3 बार भी होता है तो जो औरतें उसे चुपचाप सहन करके बैठ जाती हैं वो गलत है? गलत है, उनको उसको चैलेंज करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि ये सही तरीका नहीं है तलाक देने का, बल्कि तलाक का जो सही तरीका है वो अडॉप्ट किया जाए। असल में एजुकेट करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि कुरान पाक में शायद महिलाओं को भी अधिकार है तलाक लेने का, खुला की जो बात अभी यहाँ पर की थी मौलाना साहब ने। जी, आप यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल तो बेटियों को पढ़ाने के लिए और बड़ी बड़ी औरतों के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ये तलाक जिन औरतों की हो जाती है उनके सशक्तिकरण के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए कोई चीज़ क्यों नहीं चलाई जा रही इस मुल्क में? और मैं सबसे पहले तो औरतों को सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया है और अपने जो उत्पीड़न हो रहे हैं उन पर उनको आगे तक पहुँचाया। तो उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि जब तक हौसला नहीं होगा कोई भी फैसला नहीं होगा और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो मैं गवर्नमेंट को, इस सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि जो औरतें तलाक के उत्पीड़न से मतलब प्रभावित हैं तो उनके लिए कोई एक ऐसी चीज़ चलाई जाए जिनसे उनके बच्चे जो दरबदर हो जाते हैं तलाक के बाद, उनका सही आकलन हो सके, सही स्थिति में वो लोग आ सके क्योंकि तलाक होने के बाद तो औरत बिल्कुल दरबदर हो जाती है, अपने माँ बाप पर भी बोझे की तरह रहती है। तो मैं सरकार को भी मतलब दर्शाना चाहूँगा। आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये पूछना चाहूँगी
कि सब ने अभी बात की महिलाओं के बारे में, तो क्या किसी ने उस बारे में मेंस से भी बात की कि उनको क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में कि वो इस तरह से क्यों होते हैं? तो ज़रूरी नहीं है हमेशा महिलाएं सही हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं गलत हो, जो डिवोर्स इतने हो रहे हैं जी उस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप मुझे जज साहब से पूछना था कि ये जो ट्रिपल तलाक की है, फ़ोन पे जो एक बार बता रही हैं वो बहन की, फ़ोन पे उनके हस्बैंड ने कह दिया तलाक है और मान लिया गया, तो मेरे ख्याल से इस्लामी शरीयत तो इसका इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, अगर आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से जाएं तो वो तो इसकी इजाज़त नहीं देगी ये तलाक है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर वो आदमी क्या करता है, वो गवर्नमेंट के पास जाके वहाँ से डिवोर्स पेपर दे देता है। इसलिए आज हर इंसान, क्योंकि वो मुस्लिम ही है, आदमी मुस्लिम है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जरिया दिख रहा है ना, इसलिए उसने ये स्टेप लिया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि इस्लामिक शरीयत तो इसको अलाउड नहीं करती है। जी जी, पानाचंद जी आप क्या कहेंगे? आपने जो बात कही है ठीक है, कुरान में भी इस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं है। तो प्रश्न ये है कि धर्म के नाम पर जो आज सारी बात चल रही है, धर्म का अगर इस संबंध में नहीं हो, जितने भी खलीफा हैं, जितने भी जो है जो मुस्लिम लॉ से संबंधित हैं या धर्म से संबंधित हैं या संविधान से संबंधित हैं, इन सब का एक डिस्कशन होना चाहिए और इन्हें समझना होगा कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सब चीज़ों से ऊपर है। आज जो ये बात समझाई जा रही है कि नहीं है, ये गलत है। जब 22 देशों में, मुस्लिम देशों में, कट्टर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों ने इसको नकार दिया है, वहाँ इसको निषेध किया गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नकार नहीं है, कानूनन प्रतिबंधित किया गया है 22 देशों में। और हमारे जितने भी कानून हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट 39 में लाया, क्या ये जो है धर्म के नाम पर जो है अंकुश नहीं है? उसमें भी इस बात को दिया गया। इसके अलावा आप देखिएगा, आप कुरान, आप धर्म की बात को मानते कहाँ हैं? आज किसी आदमी को मान लीजिएगा, एक मुस्लिम लड़के को जेब काटने पर सज़ा दी जाती है, क्या वो ये कहेगा कि सब मुझे कुरान की रूह से मेरे हाथ पैर काट दो? तो हर जगह जो है इस धर्म में जो है कहीं न कहीं जो है आक्रमण किया गया है और इसको जो है सब लोगों ने स्वीकार किया है। इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। मौलाना जी, आपसे इस बारे में तो मैं बात करूंगी और मैं साथ में जानना चाहूंगी, यहाँ पर अभी प्रश्न उठाया गया था कि जो महिलाएं इस शोषण का शिकार होती हैं या जिनको तलाक दे दिया जाता है, उनके लिए क्या किया जा रहा है? सरोजी ने भी ये बात कही थी, क्या उस दिशा में किया जा रहा है? आस्था जी, असल में जो बहस हो रही है उसमें बात इस अंदाज की हो रही है, तलाक जैसे किसी एक कम्युनिटी में ही सारी तलाक़ें होती हैं। ये एक आम फोनेमिना है और हर जगह ऐसा हो रहा है, बल्कि रेशो देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में ये बहुत कम है। आपको जो है, आप इसको अगर आप सर्वे के आधार पर देखें तो सबसे कम तलाक यहाँ होती है, और तलाक हो भी जाती है तो हमारे यहाँ इस्लामी कानून के हिसाब से उसे किसी दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का अधिकार होता है और वो अपना जीवन जो है किसी के साथ गुजार सकती है, और मर्द भी अपने दूसरी जीवन साथी ला करके अपना जो है जीवन यापन कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक बीच में बात आई थी, मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा, जो आपने पूछा भी है कि वो महिलाएं जिनको तलाक दे दी जाती है उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी समस्या होती है। मैं कुरान पाक में जहाँ ये तलाक का जिक्र है, 1 तलाक, 2 तलाक और फिर 2 के बाद जब वक्त गुजर जाए तो 3 हो जाती है अपने आप में, और ये कहा गया फला ताजुलु हुन्ना, उनको फिर मजबूर मत करो, अगर वो किसी और के साथ निकाह करना चाहें तो उसके निकाह में रोड़े मत अटकाओ। फिर उनके बच्चे वलवालिदातु युरज़ीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, 2 साल तक उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो उस दूध पिलाने की उजरत ले सकती हैं, उसकी मजदूरी ले सकती हैं। इसी के साथ साथ फरमाया ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस, किसी भी आदमी को, ना तो मर्द को ना औरत को, अल्लाह ताला या अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का कानून उसकी हैसियत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता, ना बच्चे वाले को ना बच्चे वाली को। लेकिन बच्चे कानूनी तौर से मर्द के कहलाएंगे और बाद में भी उसी की जिम्मेदारी होगी। और आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ भी यही बात कहता है और यहाँ का कानून भी यही बात मानता है या नहीं मानता है, तो मानना चाहिए कि बच्चे जो हैं बाप ही के हैं। इसी सिलसिले में एक बात मैं जो है और ऐड करना चाहूँगा कि मुस्लिम महिलाओं और उनका सशक्तिकरण, ये काम मुस्लिम NGOs को भी करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ
उस हुकूमत को भी करना चाहिए जो बड़ा ढिंडोरा पीट रही है कि हम इनकी बहुत खैर ख्वाह हैं, हम इनकी बहुत चाहत रखते हैं। वो बहनें जो तलाकशुदा हैं या तलाक के साथ साथ बहुत सारी विडोज़ हैं, उनके बहबूद के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और मैं जानता हूँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, कि कोई ऐसी स्कीम कम अज़ कम मुस्लिम मोहल्लों में या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो नहीं चलाई जा रही। कागज़ों में बहुत सारी स्कीमें आती हैं, तो हमसे कहने के बजाय हुकूमत को पहले पहल करना चाहिए और मुस्लिम NGOs को भी इसमें पहल करना चाहिए। जनमंच में ये चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं नरेश जी से यहाँ पे बात करूँ। नरेश जी, आपने ये जो चर्चा यहाँ पर हो रही है 3 तलाक को लेकर के, और आपने सुनी, और बात यहाँ पर ये आ रही है कि एक तबका है जो ये कहता है कि ये बिल्कुल शोषण हो रहा है और 3 तलाक देकर के आप महिला को अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं, तो ये एक गलत प्रथा है। और दूसरी बात जो आ रही है कि यहाँ अवेयरनेस की कमी है। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग वो हैं जो शायद इस्लाम के बारे में जानते नहीं हैं, कुरान पाक के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो गलत चीज़ कर रहे हैं। तो इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो लोग गलत हैं, शायद उनको पता नहीं है इसके बारे में। आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मेरे पूर्व वक्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पर काफ़ी रोशनी डाली। 3 बार तलाक शब्द से इस्लाम में और कुरान में, जैसे मौलवी साहब ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ, मुस्लिम बच्चियाँ हैं, उनको उनके पेरेंट्स और जहाँ वो पढ़ने जाती है, इस सब्जेक्ट पर उनको जानकारी देनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि भविष्य में उनकी शादी होगी तो तलाक शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि इस तलाक शब्द पे ही पूरी ज़िंदगी उनकी टिकी हुई है। क्योंकि ये राइट सिर्फ आदमियों को है देने का, लेडीज़ को नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि उनमें इस तरह की अवेयरनेस आए, इसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि भाई आगे तलाक का क्या मतलब है। दूसरी बात जो मेरे समझ में आई कि भाई दोनों तरफ से, लेडीज़ और आदमी की तरफ से एक एक आदमी नियुक्त होता है, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो पार्शलिटी नहीं करे, कॉमन मैन होना चाहिए, थर्ड जगह का। जैसे ऐसे नहीं कि लड़की की तरफ से उसके परिवार में से बैठा है और आदमी की तरफ से उसके परिवार में से बैठा है। दोनों शख्स अलग अलग, दोनों परिवारों के अलावा होने चाहिए, जब वो न्यूट्रल राय दे पाएंगे। तीसरी बात, ये महिलाओं को भी समझना चाहिए कि तलाक दे रहा है तो उसकी क्या कारण है, क्या चीज़ नहीं है। उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये मेरा पति तलाक शब्द बोल रहा है तो मेरा क्या वास्तव में तलाक हो जाएगा। जब उसके पास और 2 महीने का टाइम है तो उस पर इसको गहराई से चिंतन करना चाहिए कि मेरा फ्यूचर मेरे पति के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस पर छोटी मोटी बात को लेके कंप्रोमाइज़ कर लूँ तो मेरा परिवार और मेरे बच्चे आगे सुरक्षित हैं। लेकिन वो इस पर गौर नहीं करती है, ये उनको गौर करना चाहिए। तो इसमें आधी समस्याएं तो तलाक की, आपकी मान लीजिए 100 तलाक होते हैं तो 50 तलाक तो आपके ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे जी, बहुत ये परसेंटेज कम आ जाएगा जी। आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप मैंने सभी लोगों की बात सुनी, सबने ये कहा कि जो पाकी कुरान है उसमें इसे बहुत ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो मैं ये नहीं समझूंगी कि जो मौला लोग हैं, जो अपने विद्वान लोग हैं, उनका एक लचीलापन और एक नरमी है अपने समाज के प्रति कि वो इसे नती कठोर रूप से नहीं ले रहे हैं और लोग आज भी 3 तलाक बोल के तलाक ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मौला लोगों को इसमें कठोरता दिखानी चाहिए और अपने जो लोग हैं, अपने जो समाज के लोग हैं, उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए और एक प्रतिबंध लगाना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते और उन्हें नियम बताने चाहिए जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फलाही साहब ने एक चीज़ अर्ज़ की है कि हम ये सरकार क्या करें और NGO क्या करें। तो मैं भी एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी 5 साल से हमारी NGO काम कर रही है जी। और वो तकरीबन ऐसी महिलाओं को ज़्यादा सिलेक्शन करती हैं जो बहुत ही तलाकशुदा हैं या बेवाएँ हैं जी। और उनको चाहे वो गर्मी में या सर्दी में अगर उनको कंबल देने वाली बात हो या उनके बच्चों की कोई एजुकेशन की बात हो तो हम कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जाके उनके बच्चों को दाखिला दिलाया जाए, उनकी जो परेशानी उनको दूर किया जाए, उनको वजीफ़े दी जाए। तो मेरा तभी सभी लोगों से आह्वान ये रहेगा, जो चीज़ चल रही है वो अलग चीज़ है, कैसे होगी कब होगी, लेकिन मेरा सभी से आह्वान ये रहेगा कि ऐसी NGO आगे आएँ और मदद करें। और मैं नहीं चाहता कि उसमें वो मुस्लिम ही हों, गैर मुस्लिम भी हों, जो दूसरे समाज की जो NGO हैं वो भी इसमें
सामने आएँ और मदद करें ऐसी महिलाओं को कि वो इसमें आगे अपनी जीवन यापन कैसे अच्छी तरह से गुजार सकती हैं। जी, थैंक यू। नासिरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नारी सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, अगर गवर्नमेंट को वाकई मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है तो उसे सबसे पहले तो उनके लिए रोजगार का एक करना चाहिए, प्रावधान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि हम जैसे एक संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपनी जगह कंप्लीट है जी। लेकिन अगर कोई उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए संविधान में जुडिशरी का अरेंजमेंट है। तो अगर जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो अगर एक पंचायत इस तरह की जिसे दारुल कज़ा कहते हैं, अगर उसका कयाम कर लें और वहाँ पर अगर कोई 3 ट्रिपल तलाक एक साथ दे देता है और उसको अगर कोड़े मारे जाएं, सजा दी जाए, तो सरेआम दी जाए, तो एक आदमी जब देखेगा कि इस तरह से सजा दी जा रही है तो वो तलाक देने से पहले उसके बारे में सोचेगा। देखो, जो ये ट्रिपल तलाक का जो मसला है ना, ये एक ऐसा मसला है कि इसको कभी बदल नहीं सकता है। ख़ास तौर से मुसलमान तो इस चीज़ को कभी बदल नहीं सकता है। ये ट्रिपल तलाक ही है एमरजेंसी एग्जिट। कहीं पर आप देखते हो फायर ब्रिगेड, ये कहीं कोई चीज़ आती है जहाँ पर आग लग जाती है, या बस में भी फायर एग्जिट लिखा हुआ होता है, एमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ होता है। एमरजेंसी एग्जिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई परेशानी आपके ऊपर आ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी आ गई है, तो एमरजेंसी एग्जिट में आप जो है उससे निकल सकते हो उस जगह से जाने के लिए। तो ये जो एक साथ ट्रिपल तलाक बोलने का जो मसला होता है ना, एक साथ 3 बार तो बोलने का, कहना तो चाह रहे इस्लाम हैं के लिए भी तो आदमी जो है या जो मर्द है या जो पति है वो इमरजेंसी एग्जिट कर ले, कोई तकलीफ आए तो नहीं। उसमें केवल आदमी के लिए नहीं है, उसमें आदमी और औरत, इमरजेंसी एग्जिट नॉट फॉर अ गर्ल्स एंड नॉट फॉर अ बॉयज। तो आप ये कह रहे हैं कि फिर महिलाओं को भी ये हक होना चाहिए। दिस इज नॉट रिटन इन दैट लाइन दैट ओनली फॉर द वुमेन एंड ओनली फॉर द मैन। दिस इज फॉर बोथ द वुमेन एंड बोथ द मैन। नहीं, बट कुरान पाक में या यहाँ पे लॉ बोर्ड में तो ये लिखा हुआ है ना कि ये जो तलाक देने का वो महिला को भी हक है, लेकिन वो ले सकती है खुला के माध्यम से। लेकिन जो तलाक देने की जो बात है या तलाक बोलने की बात है, वो सिर्फ हक पुरुषों को है। उसके लिए ये होता है कि औरतें जो होती हैं वो बड़ी जज्बाती होती हैं, समझती नहीं है बातों को। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर आपने तो उसके लिए जो किसी ने यहाँ पूछा था कि पुरुषों का क्या पक्ष है, तो आपको जवाब मिल रहा है आपका यहाँ। जो मीटिंग बिठाई जाती है उसके अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े होते हैं ना, उसमें हमारे इतना तहे दिल से इतना ज्यादा कोशिश करी जाती है। एक बार तलाक दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। एक बार तलाक दे दिया, 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने में सुलह कर लें, क्योंकि फिर 1 महीने में जब तलाक दे दिया तो फिर डिस्कशन कम हो जाएगा, फिर वो दबाव आ जाएगा, तो वो जितना हो सके वो दोनों जुड़ सकते हैं। फिर दूसरा तलाक दिया जाएगा, वो दूसरे महीने का आप टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात आ भी चुकी है, पर यहाँ मुद्दा यही है कि जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या जो ये ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, 3 बार एक बार में बोल देते हैं, वो हराम है, वो नाजायज है। इस्लाम में 3 बार तलाक देना जायज नहीं है, हराम है, वो नाजायज माना जाता है। वो जायज नहीं है 3 बार एक साथ देने का। शरीयत कानून यही कहता है, आप 1 बार दो, फिर 1 महीने का इंतजार करो, फिर दूसरी बार दो। संक्षेप में आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात आ गई। 1 मिनट सरोज जी, 1 सेकंड। हाँ जी, संक्षेप में बोलें। बिल्कुल यही है, यूथ को समझाने का मुद्दा है। यूथ के बीच में हम सही वाले, जैसे ये युवा ने एकदम आवेश में आके बोल दिया, यही एक आवेश में ट्रिपल तलाक होता है। तो हमें आज शिक्षण संस्थाओं में और हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड की सराहना करनी चाहिए कि यदि वो इनिशिएटिव लेता है। हमारे युवाओं के बीच में ख्वातीनें बहुत कम जाती हैं ऐसे फील्ड में, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड में ज़्यादा संख्या पुरुषों की है। देखिए, बहुत ही अच्छी चर्चा ये चल रही है, खासतौर से जो युवा लोग इसमें उत्साह दिखा रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है कि हम लोग जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का ये जो संवाद है मैंने ही शुरू किया था और मेरा ख्याल से समापन की तरफ आ रहा है। सारी बातों के निचोड़ से ये निकल करके आ रहा है कि मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से शिक्षा की, तालीम की कमी है। मेरा ख्याल है हमें एक प्रेरक की ज़रूरत है, हमें एक समाज सुधारक की ज़रूरत है, हमें एक मोटिवेटर की ज़रूरत है। हम वर्षों से बस एक ज़रा सा बिंदु आते हम जाग जाते हैं और फिर उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। हम लगातार इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? मुसलमानों में जागृति का काम हम लोग लगा, और ना मुसलमानों में, सारे समाज को जागने की ज़रूरत है। ये केवल किसी एक समाज का मुद्दा नहीं है कि साहब ट्रिपल तलाक होगा। तलाक हिंदू समाज में भी होते हैं, सब जगह हो रहे हैं। और रही बात आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, सरोज जी ने सही कहा है कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उसमें भी कहीं कोई परिवर्तन की ज़रूरत है। पूरे देशों की नुमाइंदगी, पूरे प्रतिनिधियों की नुमाइंदगी उसमें होनी चाहिए।
इसको समझ करके करना चाहिए। लेकिन वो बात अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर ये तलाक हो रहा है, जब एक ही बार तलाक होने से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है तो 3 बार कहने से तो मेरे ख्याल से तिगुनी ख़राब होती है। कि इस ट्रिपल तलाक को ये एक तैश में आया हुआ निर्णय है। आदमी सही कह रहा है कि गुस्से में आके वो निर्णय लेता है। मेरे ख्याल से गुस्से का निर्णय तो मान्य होना ही नहीं चाहिए। कानून के जानकार पानाचंद जैन साहब बैठे हैं, तैश में आकर तो आदमी कत्ल कर देता है, उसको भी गैर इरादतन माना जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही मसला नहीं होता तो एक मशहूर शायरा परवीन शाकिर ये आवाज़ क्यों बुलंद करती कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा तो मेरी महर के साथ। अभी मैंने ट्रिपल तलाक के मसले पे हमारे समाज के समाज शास्त्रियों और शिक्षाविदों की चर्चा को सुना, तो मैं तो समाज को एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर हम सचमुच भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम अलग अलग धर्मों के हिसाब से नियम और शिक्षा को ना मानकर हम पूरे अपने समाज के लिए एक जैसे नियम बनाएं। तो उसके अंतर्गत जो एक अच्छा मानव बनकर जीने की जो कला है, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो सभी धर्मों के लोग उसको माने। और हमारे संविधान में जो सबके लिए कानून बनाए गए हैं, हमारा पूरा समाज जो है उस एक ही कानून को, एक ही नियम को माने और हम जिससे कि अपने समाज को आगे बढ़ा सके। एक शब्द को 3 बार कह देने से किसी नारी की अगर जिंदगी बर्बाद होती है तो आखिर ये कैसी प्रथा है? इस प्रथा पर हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। हम कानून का पालन करते हुए, जिस तरह का हमारा संविधान है भारत का, तो उसी सभी धर्मों में उसका पालन होना चाहिए और पालन करना चाहिए। क्योंकि स्त्री और नारी जो है, नारी की एक इज्जत होनी चाहिए। उसके फ्यूचर के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, न कि एक शब्द 3 बार बोलने से तलाक दे देना चाहिए। बहुत साफ एक बात सामने आई है कि अवेयरनेस की कमी है। दोनों ही, चाहे हम पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, दोनों को शायद महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, और पुरुषों को शायद कुरान पाक में क्या लिखा है या क्या तरीका है इस्लाम में तलाक का, उसके बारे में नहीं पता। तो जैसा कि नरेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि स्कूल लेवल से ही या जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही शुरू से ये उनमें इंस्टिल किया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ये आपके राइट्स हैं, ये तरीके हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट इस पर टिका हुआ है। दूसरी बात, जैसा अभी किसी ने कहा भी कि जब 3 बार तलाक कह देते हैं एक ही बार में और तलाक हो जाता है तो उसे माना क्यों जाता है? क्यों नहीं उस चीज़ की कोई सज़ा मुकर्रर की जाती है? ताकि एक फेयर फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो ये एक फेयर फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, विक्टिम्स की यहाँ पर जो बात आई है कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो इस शोषण का शिकार हुई है, जहाँ डेलिबरेटली ऐसा किया हुआ है, जिनके बच्चे हैं साथ में और अपने माता पिता के घर जाकर वो रहने पे मजबूर हो जाती हैं, उनके लिए आगे क्या किया जा रहा है? सरकार है, एनजीओज हैं, लेकिन साथ में यहाँ मुस्लिम जो अथॉरिटीज़ है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो इस ट्रिपल तलाक के फेवर में है, जो कुरान पाक के हिसाब से, एक बार में बोलना नहीं, बट उस दिशा में उन्हें भी कुछ कदम उठाना चाहिए। सभी को मिलकर एकजुट होकर के इसे करना चाहिए। राजनीतिकरण इसका ना हम करें। और जो साहब ने अभी बोला, राजस्थानी साहब ने, कि जब कोई इंसिडेंट होता है तब हम क्यों जागते हैं, एक निरंतर प्रक्रिया क्यों नहीं यहाँ पर चलती है कि इस दिशा में कुछ कार्य किया जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से जो बात है, जो ये मुद्दा है, जो लोगों तक पहुँचे और सही सोच प्रिवेल करे ताकि सही निर्णय इस दिशा में लिया जा सके। जनमंच में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।